दोस्तों आज हमारी भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलने के लिए गुवाहाटी के बांसवाड़ा स्टेडियम में आमने सामने थी। आपको बता दें कि हमारी भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीत चुकी थी और इसीलिए आज हमारी भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को कुचलकर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली थी। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आज का मुकाबला करो मरो का था। अगर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम से मुकाबला हारी तो आज उन्हें सीरीज से हाथ भी धोना पड़ सकता था। और आज यह मुकाबला बहुत ही खतरनाक और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद थी। आपको बता दें कि सीरीज को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए थे। ऑस्ट्रेलिया ने आज मैथ्यू शॉट की जगह पर ट्रेविस हेड को शामिल किया था और स्टीव स्मिथ भी आज नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह पर अरुण हौडिया को मौका मिला था। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सीरीज को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी टीम में कितने बड़े बड़े बदलाव किए थे। और दोस्तों हमारी भारतीय टीम में भी एक बदलाव हुआ था, जहां तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की जगह पर आवेश खान को खेलने का मौका दिया गया था। वहीं दोस्तों जब टॉस के बारे में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं भारत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए पिछली बार की तरह ही ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर डालना है केन रिचर्ड, तो वहीं केन रिचर्ड को यशस्वी जायसवाल ने चौथी और छठी गेंद पर लगातार 2 चौके मारकर उनके ओवर में 14 रन भी बना लिए थे। और भारत का स्कोर पहले ओवर में ही 14 रन हो चुका था बिना किसी नुकसान के। वहीं दूसरा ओवर डालने जेसन बेरब टॉप ने यशस्वी जायसवाल को पीछे विकेट कीपर मैथ्यू हेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 6 गेंद पर 6 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने ईशान किशन, तो वहीं भारत का स्कोर 2 ओवर में 18 रन बन चुका था एक विकेट के नुकसान पर। वहीं तीसरा ओवर डालना है केन रिचर्ड ने तीसरी गेंद पर ईशान किशन को मार्कन स्टोनेस के हाथों कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन ने 5 गेंद खेलकर कोई भी रन नहीं बनाए थे और वह बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव, तो वहीं 3 ओवर में 2 बड़े झटके लग चुके थे टीम इंडिया को 25 रन के स्कोर पर ही। वहीं 5वें ओवर में नाथन एलायंस को तीसरी गेंद पर और छठी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्के मारकर उनके ओवर में 13 रन भी बना लिए थे और 5 ओवर में 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। और वहीं पावर प्ले समाप्त होते होते 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे, जहां ऋतुराज गायकवाड़ 12 गेंद पर 10 रन बनाकर खेल रहे थे, तो सूर्य कुमार यादव 13 गेंद पर 13 रन बना चुके थे। वहीं 7वां ओवर लेकर आए तनवीर संघा को पहली गेंद पर ही सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका और 5वीं गेंद पर भी चौका मारकर उनके ओवर में 11 रन भी बना लिया, तो 7 ओवर में 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। और 8वां ओवर लेकर आए अरुण हौडी को सूर्य कुमार यादव ने लगातार तीसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके मारकर उनके ओवर में 12 रन भी बना लिए थे और 8 ओवर में 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के बन चुके थे। वहीं 9वां ओवर लेकर आए तनवीर संघा को 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका मारकर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जहां ऋतुराज गायकवाड़ के 19 गेंद पर 20 रन थे और सूर्य कुमार यादव के 24 गेंद पर 34 रन थे। और 9 ओवर में 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के बन चुके थे और 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 11वां ओवर लेकर आए अरुण आडी ने सूर्य कुमार यादव को मैथ्यू हेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 29 गेंद पर 39 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, तो वहीं इसी ओवर की लास्ट गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका भी लगा दिया था और 11 ओवर में 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 12वां ओवर लेकर आए केन रिचर्डसन को तिलक वर्मा ने पहली तीसरी गेंद पर 2 चौके लगा दिए थे और लास्ट की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका मार के भारत ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और भारत का स्कोर 12 ओवर में 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। और 13वां ओवर लेकर आए तनवीर संघा को ऋतुराज गायकवाड़ ने 5वीं और छठी गेंद पर लगातार 2 चौके मार के उनके ओवर में 12 रन भी बना लिए, तो 13 ओवर में 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया बना चुकी थी। जहां पर तिलक वर्मा 9 गेंद पर 12 रन पर खेल रहे थे, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 29 गेंद पर 41 रन की शानदार पारी खेल चुके थे और अर्धशतक पूरा करने के लिए केवल उनको 9 रन की ही आवश्यकता थी। वहीं 14वां ओवर लेकर अरुण आडी को ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके मारकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने यह अर्धशतक मात्र 32 गेंद पर 51 रन की शानदार पारी खेलकर पूरा किया था। वहीं लास्ट की गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक चौका मारकर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। जहां ऋतुराज गायकवाड़ के 33 गेंद पर 52 रन थे, तो वहीं तिलक वर्मा के 11 गेंद पर 17 रन थे और इसी ओवर में 19 रन भी आ चुके थे। वहीं 14 ओवर में 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के बन चुके थे। और 15 ओवर डालने आए तनवीर संघा को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका और एक छक्का मार के वहां 63 रन तक भी पहुंच चुके थे और 15 ओवर में 143 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। और 17 ओवर तक भारत ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जहां ऋतुराज गायकवाड़ के 44 गेंद पर 81 रन थे और तिलक वर्मा के 18 गेंद पर 21 रन थे।
वहीं 18वां लेकर आया अरुण हार्दिक को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार छक्के लगा दिए और तीसरी गेंद पर चौका और पांचवी गेंद पर फिर एक शानदार छक्का लगाकर उनके टोटल ओवर में 25 रन भी बना लिए थे और 18 ओवर में 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया के बन चुके थे। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 18 गेंद पर 21 रन बना चुके थे। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 50 गेंद पर 95 रन की नाबाद पारी खेल रहे थे और उनको शतक के लिए केवल एक बड़ी हिट की ही दरकार थी और 19 ओवर तक पहुंचते-पहुंचते दोनों के बीच में 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी और 19 ओवर में 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया भी बना चुकी थी। वहीं पारी का लास्ट ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद पर ही शानदार छक्का मार के अपना शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने यह शतक मात्र 52 गेंद पे 102 रन की पारी खेलकर ही पूरा किया था और अगली ही गेंद पर भारत ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं चौथी और पांचवी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 शानदार छक्के लगा दिए थे और छठी गेंद पर शानदार चौका भी लगा दिया था और इस ओवर में 30 रन भी बना चुके थे और भारत ने अपने 20 ओवर में 222 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए, जिन्होंने 57 गेंद पर 13 चौके और 7 छक्के की मदद से 123 रन की शानदार पारी खेली और भारत का स्कोर 222 रन तक पहुंचा दिया। वहीं 222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए ट्रेविस हेड और अरुण हार्दिक और भारत की तरफ से गेंदबाजी का पहला ओवर डालने हर्षदीप सिंह। तो वहीं दोनों ने शानदार शुरुआत करते पहले ओवर में ही 9 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। वहीं दूसरा ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा को पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक चौका और चौथी, पांचवी, छठी गेंद पर लगातार 3 चौके मारकर उनके ओवर में 16 रन भी बना लिए थे और भारत का स्कोर 2 ओवर में ही 25 रन बन चुका था बिना किसी नुकसान के। और तीसरे ओवर डालने रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर चौका और छठी गेंद पर चौका मार के उनके ओवर में भी 15 रन बना लिए थे और 3 ओवर में 40 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया के, जहां पर ट्रेविस हेड 12 गेंद पर 25 रन की शानदार पारी खेल रहे थे और दूसरी तरफ अरुण हार्दिक भी 6 गेंद पर 12 रन बना चुके थे और दोनों के बीच में शानदार पार्टनरशिप भी बन चुकी थी और 4 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 46 रन भी बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। तो वहीं 5वां ओवर लेके आए हर्षदीप सिंह ने अरुण हार्दिक को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 12 गेंद पर 16 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश। तो वहीं जोश इंग्लिश ने आते ही पहली गेंद पर ऐसा शानदार चौका लगा दिया और ट्रेविस हेड ने छठी गेंद पर भी चौका लगा दिया, जिसके बदौलत इस ओवर में 10 रन भी आ चुके थे और 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 56 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आवेश खान को जोश इंग्लिश ने पहली गेंद पर ही चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी लगा दिया और चौथी गेंद पर आवेश खान ने वापसी करते हुए ट्रेविस हेड को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 18 गेंद पर 35 रन बनाए थे। उनके बाद बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल। तो वहीं इस ओवर में 11 रन भी बन चुके थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवर में 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। तो वहीं 7वां ओवर डालने रवि बिश्नोई ने शानदार बल्लेबाजी कर जोश इंग्लिश को दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 6 गेंद पर 10 रन ही बनाए थे। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कन स्टोइनिस। तो वहीं 7 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। तो वहीं 8वां ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा को ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद पर चौका, चौथी पर छक्का और पांचवी पर चौका और छठी पर फिर छक्का मारकर उनके ओवर में 23 रन भी बना लिए थे, जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 ओवर में ही 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुका था और ग्लेन मैक्सवेल 10 गेंद पर 25 रन बना चुके थे और मार्कन स्टोइनिस 3 गेंद पर 3 रन बना चुके थे और ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पर, जहां एक तरफ मार्कन स्टोइनिस 12 गेंद पर 9 रन बना चुके थे तो ग्लेन मैक्सवेल 13 गेंद पर 27 रन की शानदार पारी खेल रहे थे, जहां दोनों के बीच में 12 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी, जहां पर मार्कन स्टोइनिस के 19 गेंद पर 16 रन थे और ग्लेन मैक्सवेल के 18 गेंद पर 33 रन थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12 ओवर में 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। वहीं 13वां ओवर डालने अक्षर पटेल को ग्लेन मैक्सवेल ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर वहां 42 रन तक भी पहुंच चुके थे और इसी ओवर की लास्ट गेंद पर मार्कन स्टोइनिस बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गया। उन्होंने 21 गेंद पर 17 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए टीम डेविड। तो वहीं 13 ओवर में 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के बन चुके थे। तो वहीं 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम डेविड तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया। रवि बिश्नोई की गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी करना मैथ्यू वेड। तो वहीं 14 ओवर में 136 रन 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के बन चुके थे, जहां ग्लेन मैक्सवेल 25 गेंद पर 48 रन बना चुके थे तो वहीं मैथ्यू वेड 2 गेंद पर 1 रन बना चुके थे। वहीं 15 ओवर डालने हर्षदीप सिंह की चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार छक्का मार के अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
उन्होंने यहाँ अर्धशतक मात्र 28 गेंद पे 55 रन की शानदार पारी खेल के पूरा किया था और 15 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर बन चुका था। और 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहली गेंद पर ही 5 विकेट ने शानदार छक्का मार के ऑस्ट्रेलिया ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 5 विकेट के नुकसान पर। और 16 ओवर में 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के बन चुके थे, जहाँ ग्लेन मैक्सवेल 35 गेंद पर 69 रन बना चुके थे तो मैथ्यू वेड 4 गेंद पर 2 रन बना चुके थे। वहीं 17 ओवर डालने हर्षदीप सिंह को ग्लेन मैक्सवेल ने पहली दूसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के मार के उनके ओवर में 16 रन भी बना लिए थे और 17 ओवर में 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर बन चुके थे। वहीं 19 ओवर डालने अक्षर पटेल को पहली गेंद पर ही मैथ्यू वेड ने शानदार चौका मारकर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। जहां ग्लेन मैक्सवेल 43 गेंद पर 86 रन की शानदार पारी खेल रहे थे तो वहीं मैथ्यू वेड 9 गेंद पर 10 रन भी बना चुके थे। और फिर तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया ने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 6 गेंद में जीत की जरूरत थी। 21 वहीं आखिरी ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा को पहली गेंद पर ही मैथ्यू वेड ने शानदार चौका लगा दिया और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी पर चौका और पांचवी पर चौका मार के अपना शतक भी पूरा कर लिया, जहां उन्होंने यह शतक मात्र 47 गेंद में 100 रन की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेलकर पूरा किया था और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल एक गेंद में 2 रन की आवश्यकता थी। तो वही लास्ट की गेंद पे ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार चौका लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया की जीत से खुश नहीं है तो हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।